दोस्तों नमस्कार, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना है कि भाग्य का भी हमारे जीवन में रोल होता है। और भाग्य का रोल होता है तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं, है ना। और हम इसके कुछ एक बिंदुओं पे विचार करेंगे कि कैसे हम चीजों को या तो बदल सकते हैं या फिर। तो दोस्तों हम ये कि हम क्या इस चीज में क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य माना जाता है ऊपर वाले ने जो लिख दिया वही है। मतलब जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होना है। फिर हमारा कर्म करने का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ परिणाम अच्छा हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी तो ये मानसिकता हमारे बीच में बाधा बनती है हमारे आगे बढ़ने में। यार भाग्य में ही लिखा है, कुछ भी करते हैं सफल नहीं होता, चलो जैसे जी रहे हैं जीना। तो एक बड़ा जो प्रभावकारी जीवन जीने का हमारा एक जो सोच होती है वो खत्म हो जाती है। अब हम दुनिया में आए हैं तो भगवान ने किसी को कम तो नहीं बनाया, है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ बेहतर दिया। अब वो बात अलग है हम उसे पहचाने और उसके बारे में बेहतर करें, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि भाग्य भगवान द्वारा पहले ही लिख लिया गया है और हम लोग उससे आगे नहीं जा सकते, यानी हम उसको चेंज बदल नहीं सकते, तो फिर चीजें क्या होती है, हमारा दिमाग ये कहता है फिर यार कहीं पे असफल, हमें आदत पड़ जाती है असफलता सहने की। जो चल रहा है उसे चलता है। तो हमारा जो जीवन में जो चीज हमें दे के भगवान ने भेजा, हम जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है ना। और रह जाती है तो परिणाम क्या होता है, हम अपनी क्षमताओं का बहुत ही कम इस्तेमाल कर पाते हैं। जबकि हमें हमारी क्षमताओं का कम से कम एटलीस्ट अगर हम 10% भी इस्तेमाल कर दें तो इस दुनिया के प्रभावकारी व्यक्तियों की श्रेणी में हमारा भी नाम दर्ज हो जाएगा। तो एक तो पहले ही थोड़ा हमारे आसपास स्थितियां ऐसी होती है जब हम थोड़ा सा अपनी क्षमता से कम कर पाते हैं, लेकिन ऊपर से ये आग में घी का काम करता है ये भाग्य वाला चैप्टर, है ना। तो इसको समझने की जरूरत है, कहाँ पे ये प्रासंगिक है कहाँ पे नहीं है और किस तरह से हमें इसे लेना चाहिए, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, है ना, तो हम उन करोड़ों लोगों से, है ना। और अच्छा विषय शुरू करते हैं कि उन करोड़ों लोगों से पूरा कैसे मैं बताता हूँ। आप देखिए हमारे जीने के लिए कुछ एक बेसिक चीजें हैं, है ना। सबसे पहले क्या जीवन के लिए जरूरी, हवा, है ना। तो सबसे पहले हम भाग्यशाली है कि सबके लिए हवा अवेलेबल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरा, पानी। पानी भी प्रकृति ने सबको भेदभाव नहीं किया कि अमीर ऐसे देंगे गरीब ऐसे नहीं देंगे वगैरह वगैरह, है ना। वो बात अलग है कि हमने उसका आज की डेट में बोतलों में भर के कमर्शलाइजेशन कर दिया। तो गरीब आदमी नल से पी लेगा, अमीर आदमी जो ये सोच के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को पी रहा है कि ये हमारे लिए सुरक्षित है, लेकिन वो कितना असुरक्षित है ये तो क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों में भरा जाता है और साथ में उसके मिनरल्स भी जीरो हो जाते हैं, तो वो पानी भी आई थिंक वो जो नल का पी रहा है वो ज्यादा अच्छा पी रहा है, वो विषय अलग है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हवा है, हम भाग्यशाली है। यानी हमें भी है तो हम उसमें तो भाग्यशाली है ही, हमें भी हवा मिल रही है। अब ठीक है पॉल्यूशन करके किसी सिटी में मान लिया हम अगर कंपेयर करेंगे दिल्ली या मेट्रो सिटी जो अन्य मेट्रो सिटी हैं उसकी तुलना में हमें थोड़ा साफ हवा मिल रही है, मतलब बेहतर हवा मिल रही है क्योंकि हम देहरादून जैसी जगह में रह रहे हैं। तो हम उन करोड़ों लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनको ये शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, पानी, देहरादून का पानी अच्छा है तो इसमें कुछ कैल्शियम वगैरह का कंटेंट ज्यादा है, या जहां भी आप लोग हैं लखनऊ ले लीजिए, या आप कुछ एक जगह है जहाँ पे पानी अच्छा है पीने लायक। तो अगर हमें अच्छा पानी मिल रहा है तो हम करोड़ों लोगों से अधिक भाग्यशाली है। जहाँ खारा पानी होता है, जो जो अरब देश होते हैं वहाँ पानी ही नहीं होता, उन लोगों से हम भाग्यशाली हैं। अब देखिए हवा पानी के बाद
भोजन का नंबर आता है। तो दुनिया की जो आबादी है, ये माना जाता है उस आबादी में 40 to 50% लोग अपना भरपेट भोजन नहीं कर पाते। मतलब अगर हम लोग 2-3 टाइम खाना खाते हैं तो उन्हें शायद 1 या 2 टाइम का खाना नसीब होता है। और हमारे पास फूड की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं है, हमारी चॉइस है हम क्या खाते हैं, वो अलग चीज है। पर भोजन की कमी नहीं है तो फिर हम भाग्यशाली हैं, है ना। और फिर भोजन के बाद क्या आता है? कपड़ा, तन ढकने का। तो हम लोग उसमें भी ऊपर हैं, तो भैया करोड़ों लोगों से फिर हम भाग्यशाली हैं। और फिर आता मकान। जिनका अपना मकान है वो अपने को बहुत ही अधिक भाग्यशाली हो गए। जो किराए पे रहते हैं एटलीस्ट उनके ऊपर छत है, वो भी भाग्यशाली हैं। तो ऐसे इंडिया में कितने लोग होंगे जिनके ऊपर छत है? 30-40%। हम उस 30% में आ गए। जिनका अपना मकान है, हो सकता है 20% ऐसे लोग हों, तो वो 20% में आ गए, उनको इसलिए भाग्यशाली है 80% लोगों से ज्यादा। और दुनिया के कितने ही लोगों से ज्यादा भाग्य। तो कुल मिला के अगर हमारे पास फूड, वाटर, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, इन चीज की कमी नहीं है, तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें अगर ये प्रदान कर दिया तो सब कुछ दे दिया। भगवान का पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा पार्ट शुरू हो जाता है ना, प्रकृति से। तो रोटी, कपड़ा और मकान जिसके पास है वो भाग्यशाली है। और फिर शरीर, अगर शरीर पूरा दिया है, अधूरा नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग अपंग भी होते हैं, आप समझते होंगे इस चीज को, है ना। 5-7-1% तो अपंग होते ही हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। मतलब चाहे मानसिक चैलेंज हो, चाहे फिजिकल चैलेंज हो, या किसी तरह के चैलेंज हो, वो मतलब कंप्लीट नहीं होते वो लोग। तो हम उस श्रेणी में भी नहीं है। तो हम आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं कि हम उन लोगों से ऊपर हैं, है ना, जो बेसिक चीजों के लिए जूझ रहे हैं। हम उसके लिए नहीं जूझ रहे, हम अपनी बड़ी कामयाबी के लिए जूझ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हमने आज ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आपने हमें ये बेसिक्स तो हमारे पूरे कर दिया, एटलीस्ट कम से कम आपने ये तो पूरा कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ना जाने कितने लोग, कुछ मेरे मित्र वगैरह भी हैं, ऐसे ना जाने कितने लोग, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। अब देखिए, सोचने का तरीका है। अगर बहुत सारे लोग इस बेसिक्स के लिए, सब बेचारों को सक्सेस की कामयाबी या ये सब का तो मतलब ही नहीं पता, पता ही नहीं उन्हें मतलब, क्योंकि वो बेचारे उस चीज के लिए जूझ रहे हैं जो बेसिक्स हैं। रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए जूझ रहे हैं, तो बेसिक्स है। पानी, पानी, हवा के लिए भी लोग जूझ रहे हैं, है ना। भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे, वो क्या सफलता सोचेगा? वो क्या इन सब चीजों पर विचार करेगा? तो अगर हम वाकई में देखें तो उनको भी भगवान ने हालांकि माइंड तो दिया, उनको भी है, पर वो बेचारे उस चीज से कभी उभर ही नहीं पा रहे। सोचिए उनके आगे हम क्या हैं, या उनका, हम उनको कह तो हम उनको भी दुर्भाग्यशाली नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पास भी सोचने और करने का भगवान ने साधन दिया, शरीर पूरा दिया तो सारे साधन दिए। तो फिर क्या है? तो हम लोग उन सब चीजों से ऊपर। लेकिन मेरे कई मित्र हैं, कई जानने वाले हैं, जो बात बात पे कहते हैं यार मेरी किस्मत तो खराब है, मैं तो यहाँ वो हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। अरे जब भगवान ने इतनी कृपा बरसाई है हम लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले अगर कुछ मिला है तो हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें कोई गिफ्ट दे तो हम क्या करेंगे? उसका थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद आपने ये दिया। हम कोई हमें ज्ञान दे तो हम उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं,
है ना, कि चलो आभार आपका, आपने हमें दिया। लेकिन ईश्वर ने जो हमें इतनी प्रकृति दी है, इतनी चीजें दी हैं, तो सबसे पहले हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले भगवान को जो चीजें हमें मिली है उसके लिए तो धन्यवाद करना ही चाहिए, है ना। तो हम धन्यवाद कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन के सामने बैठा है मन ही मन धन्यवाद दे सकता है उस ईश्वर को कि भाई हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, यानी हम भाग्यशाली हैं। और एक और तथ्य मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो भी लाइफ हम लीड कर रहे हैं, मुझे लगभग सब लोग अच्छे दिखते हैं। जो स्क्रीन पे जितने भी लोग आते हैं सक्षम लोग दिखते हैं। तो हम आई थिंक जो वर्ल्ड की या इंडिया की पॉपुलेशन लीजिए, उसमें से अगर इंडिया की मैं बात करूं, हम उन 10 से 15% लोगों में हैं जो अच्छी जिंदगी जीने की क्षमता। आप कहीं भी ढूंढ के देखिए, गूगल करके देखिए, कोई से 10 से 15 20% मान लीजिए, 20% लोग ठीक लाइफ जीते हैं। बाकी लोगों के पास इस सब जितनी हमारी सक्षमता है उतनी सक्षमता 80% लोगों की नहीं होती। हमें लगता है यार, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसी हमें दुनिया दिखाई देती है, लेकिन 20-80% से ज्यादा जनता जो है, हमारे जो हम जी रहे हैं, जिस तरह से भी हमारी इनकम आ रही है, आर्थिक चीजें आ रही हैं, या जो भी हमारा है, उसमें हम 80% लोगों से ऊपर हैं। जब मुझे ये पता चला कि 50,000 या उससे ऊपर कमाने वाले लोग मात्र 2 से 3% मान लीजिए इतने हैं, और 1 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग मात्र 2% है, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। हम सोचते थे ये तो रकम कुछ भी नहीं है ना, लेकिन ये सच्चाई है। वो गवर्नमेंट के जो डाटा है उसके, देखिए, जो लोग टैक्स नहीं देते या अलग अलग तरह से वो करते हैं, तो ऐसे लोग 1-2% और मान लीजिए, 4% मान लीजिए, फिर भी हम 95% से तो ऊपर ही है। चलिए 90 मान लीजिए, हम 10% में तो आ गए। तो दोस्तों, हम कहने का मतलब है कि चलिए ये एक बात हो गई कि ये हम उन लोगों से ऊपर हैं और इसके लिए हम भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद कर सकते। लेकिन क्या हम हमें यहीं रुकना चाहिए? क्या मुकेश अंबानी ने अपनी 10-20 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया, क्या उसे यहीं रुकना चाहिए? ये भी तो सवाल है। या हम ये मान लें कि हमारा भाग्य अच्छा है और हम बस कुछ नहीं, आगे बढ़ने का कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं लोग। लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज है, हालांकि यहाँ पे जो भी बैठे लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, है ना, एक बात तो तय है कि शायद हम लोग अपने आप को कभी ये कहते भी नहीं होंगे, और हमें कहना भी नहीं चाहिए कि हम, हमारी किस्मत खराब है। ये शब्द तो अपने लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आता है भाग्य और कर्म की जो लड़ाई होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और जब उसके परिणाम आते हैं, कुछ चीजों के परिणाम आसानी से आ जाते हैं, मतलब आसान होता है, हमने गए काम फटाफट सब कुछ हो गया, है ना। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, मतलब और चीजों से भी रिलेट कर सकते हैं। मैं घर से, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी यार, मेरे को घर से बस अड्डे पहुंचूंगा, बस अड्डे से मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर मुझे किसी के यहाँ जाना है, ठीक है। और मैं घर से निकला, मुझे निकलते ही एक साधन मिल गया जो मुझे बस अड्डे छोड़ दे और उचित प्राइस में छोड़ दे, है ना, मेरे मन मुताबिक प्राइस। उसके बाद मुझे तुरंत, जैसे ही मैं उतरा वैसे ही मुझे एक बस मिल गई और उसमें एक अच्छी सी सीट खाली मिल गई। फिर जब मैं दिल्ली पहुंचा और जैसे ही मैं उतरा, वहां पे एक कोई वाहन खड़ा है जो बिल्कुल वहीं पे जाने वाला है जहां पे मेरा जाना है, डेस्टिनेशन है, और वो बहुत उचित प्राइस में मुझे ले जा रहा है। मेरी मेरी जो भी मैं सोच रहा था उससे भी कम पैसे में मुझे वहां पे
ले जा रहा है, मैं कहूँगा अरे यार, उस समय हम नॉर्मली कहते हैं यार आज मेरा समय ठीक था, भाग्य अच्छा था, पहुंच गया। दूसरा, मुझे दिल्ली बिल्कुल पहुंचना है 2 बजे तक, और मैं घर से 2 बजे के हिसाब से इतनी जल्दी निकला कि मैं 3-4 घंटे का, मैं रात सुबह 4 बजे ही निकल गया। 3-4 घंटे का मैंने कहा कि कहीं पे जाम जूम लगेगा और ये सब होगा, तो मैंने मैनेज किया। मैं घर से निकला, पहले तो मुझे साधन ही नहीं मिला, जो मिला फिर मेरे को मजबूरी में लेना पड़ा, थोड़ा सा पैसे मुझे ज्यादा देने पड़े। फिर वहां पे बस मुझे नहीं मिली, जो मिली वो भी भरी भरी मिली। लास्ट में मैंने क्या किया, छोड़ो यार, खड़े खड़े ही चलते हैं, मेरा तो वहाँ काम नुकसान हो रहा है, मेरे को तो पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है, जैसे इंटरव्यू कुछ भी। और लटक के मैं बस में चलने लगा, तो आगे लग के जाम लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। और सारी प्रयास करने के बाद भी मैं वहां उस 4 बजे के टाइम तक नहीं पहुंच पाया, है ना। जो मेरा इंटरव्यू होना था वो नहीं होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, किस्मत ही खराब है यार, मेरे साथ तो जिंदगी में ऐसा ही होता है। यानी जब हम कर्म करते हैं और उसका परिणाम मतलब हमारे मन मुताबिक आता है, तो हम कहते हैं ठीक है, हमारा भाग्य ठीक है ना। यही पैमाना होता है नॉर्मली। और जब हम कर्म करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, कोई भी उद्देश्य, दिल्ली जाना उद्देश्य है, कोई नौकरी, कोई सैलरी, कोई आर्थिक, कोई मानसिक, कोई फिजिकल, है ना, उसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं और वो प्रयास हमारा फलीभूत हो जाता है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं, तो हम कहते हैं किस्मत ठीक है यार, ठीक है ना। तो ठीक है, हम इतने जोर से नहीं बोलते, लेकिन अगर वो परिणाम, उसमें बाधाएं आ रही है, अवरोध आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है ना, तो हम क्या कहते हैं, यार मैं काम तो करना चाहता था, मैं दिल्ली तो पहुंचना चाहता था, पहुंचा ही नहीं, तो मेरी किस्मत खराब है ना। अब एक चीज है कि प्रयास नहीं किया तो किस्मत खराब है, प्रयास करने के बाद भी परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं आया, तो किस्मत खराब है, यही माना जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना। होता इसमें यह है कि हम जब भी हम कोई काम करते हैं, और कुछ लोगों को बोला जाता है जिसमें हाथ डालेगा सोना हो जाएगा, कुछ लोगों को ये बोला जाता है जिस कंपनी में जाता है वो कंपनी बंद हो जाती है। दरवेश जी शायद जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, अ, उन्होंने ही मुझे बताया था उनके बारे में, और हम सभी लोग शायद जानते होंगे कि वो बोले जिस कंपनी में जाते हैं वो कंपनी, जहां उनके कदम पड़ते हैं वो कंपनी बंद हो जाती है ना। अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे लेवल पे जॉब करते हैं, तो बोले जहां जहां चरण पड़े वहां वहां बंटा धार। तो ऐसी भी स्थिति होती है भाई, है ना। अब इसके पीछे का साइंस और इसके पीछे की थ्योरी हम अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम कई बार क्या है, आदमी कई सारी असफलताओं के बाद भी बड़ी सफलता हासिल करता है, वो भी गॉड्स प्लान होता है, ईश्वर का प्लान। अगर ये बात हम समझ जाए, आज अगर हमें फेल्योर मिल रही है, आज हमें कोई चैलेंज आ रहा है और हम कोई नाकामयाबी हमें मिल रही है, तो ये सोचने के बजाय कि मेरी किस्मत खराब है, हम अगर ये सोचना शुरू करें कि हो सकता है ईश्वर इससे बहुत बड़ा मुझे कुछ देना चाह रहा हो, इसलिए छोटे में मेरे को फंसाना नहीं चाह रहा है। और ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। इसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने वो अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल दिया था, कितने बार वो चुनाव हारे और कितने बार वो फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। कई बार हम अपनी एक छोटी सी असफलता को किस्मत मान बैठते हैं, पर हो सकता है ईश्वर ने उससे बहुत बड़ा आपके लिए सोच रखा हो। तो ये कहने से लाभ नहीं। चलिए ये भी विषय अलग है। अब मैं जिस नतीजे, जो भी मेरा अनुभव रहा आज तक जिंदगी में, और उससे जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूं, वो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो भी हम काम करते हैं किसी भी उद्देश्य को लेके, उसमें एक परिणाम आता है, वो अच्छा भी आ सकता है या निराशाजनक भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी परिणाम आ सकता है। तो इसमें भाग्य क्या है और कर्म क्या है। मान लिया जो भी रिजल्ट आया उसको हम 100 मानते हैं, 100,
है ना। और दूसरा, हम कर्म और भाग्य का एक रेशियो लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये पूरा पैमाना जो है ना, ये 100% है, यानी ये कर्म का परिणाम हमें मिल गया, परिणाम मिल गया ना, तो उसमें एक पार्ट भाग्य का होगा और एक पार्ट होगा कर्म का, है ना। एक पार्ट भाग्य का होगा, एक पार्ट होगा कर्म का। यानी एक व्यक्ति होगा, उसको एफर्ट 10% लगाने, 90% उसका भाग्य काम कर रहा है। देखिए, बिना कर्म के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल, संभव ही नहीं है ना। लेकिन मैं ये मानता हूँ बिना फिजिकल कर्म, हम मानते हैं एक्चुअली जिसको फिजिकल हम कहते हैं। कई बार हम मेंटल चीजों को काम नहीं मानते, तो अगर मेंटल चीजों को हम काम माने तो काम करना पड़ता है, चाहे मेंटली करिए फिजिकली। लेकिन अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, चलिए कर्म वही मान लेते हैं जो हम फिजिकल करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 10% तो करना पड़ेगा, 20% तो करना पड़ेगा। देखिए, भाग्य आपका 100% नहीं हो सकता ना, किसी का नहीं हो सकता भाग्य कि कर्म ही ना करना पड़े, कर्म तो करना पड़ेगा। मान लिया 10% कर्म किया, और कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली पेरेंटल मिला है जिन्हें, जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर उनका जीवन में क्या उद्देश्य लेके आए पता नहीं, है ना। मान लिया 10% आपने को कर्म का परिणाम था और 90% आपके भाग्य का परिणाम था। लेकिन कुछ स्थिति में एक व्यक्ति वही काम करेगा, उसको इस तरह से परिणाम मिल सकता है, अच्छा परिणाम मिल सकता है, यानी उसने कर्म किया, भाग्य ने उसका साथ दिया और उसको बेहतर परिणाम मिला। किसी किसी केस में कर्म 40, भाग्य 60, किसी किसी केस में 50-50। भैया जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ना एक पैसा कम, ना उससे एक पैसा ज्यादा, परिणाम उतना ही मिलेगा। और एक स्थिति यह होती है, हमें 90% काम करना पड़ता है और 10% हमारा, यानी हम बहुत अधिक काम करते हैं। और जैसे कि आप देखते होंगे कि ये जो फल सब्जी बेचते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं, है ना, वो फिजिकल मेहनत बहुत करते हैं, है ना। और देखिए उनका, अब इसको भी किस्मत ही कह सकते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद कितना पैसा मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये फल वाला या सब्जी वाला मुझे 10 रुपए महंगी सब्जी दे रहा है, मतलब जो मंडी में मिलता है उससे मुझे 10 रुपए महंगी, अगर मैं मंडी जाके लूं तो 10 रुपए मेरे बच सकते हैं 1 किलो सब्जी में। अब सोचिए वो कितने किलो सब्जी दिन भर में बेचता होगा। मान लिया लटे से 50 किलो, और 10 रुपए उसने ज्यादा कमाए, तो 50 किलो में 10 रुपए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 रुपए। महीने का देखिए 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए उसने लिए, इतना दिन भर घूमा फिरा सब कुछ किया, तो वो 15,000 रुपए बहुत बड़ी उसकी कोठी या बहुत बड़ा उसका बेसिक्स तो पूरे होंगे सर। तो अगर हम देखते हैं कि उसका भाग्य का पोर्शन क्या रहा, कोई 15,000 रुपए शहर में कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गांव में और कंपटीशन होता है ना, गांव में इनकम कम हो जाती है क्योंकि सस्ती चीजें बिकती है और इतना वॉल्यूम भी नहीं आता। तो एक सब्जी वाला दिन भर घूम के अगर 500 रुपए या 700 रुपए या 1,000 रुपए भी मैं कहता हूँ रोज कमाता है, कुछ उसका खर्चा इधर उधर आने जाने लाने लोने का सब खर्चा भी होता होगा, मान लिया वो 25,000 रुपए महीने भी कमाता है। तो इतनी मेहनत करके वो 25,000 भी कमाता है, तो 25,000 एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इंडिया के हिसाब से इनकम 25,000 बहुत अच्छी है। लेकिन एक हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं, उसमें वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक के पीछे बड़ा परिवार होता है ना, और उसके पीछे गांव भी उसको पैसा भेजना पड़ता है, तो वो उसके लिए इतना पर्याप्त नहीं। तो हम कई बार क्या देखते हैं कि एक जो बहुत अच्छे लेवल पे, जीएम लेवल पे एक अच्छी कंपनी चल रही है, मतलब रनिंग है, और वो उसका एक जीएम है, उसको 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है, और वो ऑफिस जाता है, उसे सिर्फ सुपरविजन करना, उसे चीजों को देखना है, संभालने की कोशिश करनी। लेकिन उसके साथ ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं आया। उसका एफर्ट, उसका फिजिकल एफर्ट कितना था, शायद बहुत ज्यादा नहीं, और मेंटल भी नहीं था। अगर कोई चल रही है, बढ़िया से चल रही है कोई कंपनी, तो उसका, तो उसको अगर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं,
तो वो धूप में तप तो नहीं रहा है, वो बारिश में घूम तो नहीं रहा है ना। तो उसका भाग, तो यहीं पे आपको ये रेशियो समझ में आएगा कि कितनी मेहनत आप करते हैं, है ना। मेहनत से मेरा मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कहीं पे जैसे सेल्स वालों को मेंटल प्रेशर होते हैं, है ना, वहां पे काम करते हैं, उन स्थितियों में वो काम करते हैं। तो आप सबसे पहला तो इस चीज को पकड़िए कि हर किसी का इंडिविजुअल भाग्य और कर्म का एक रेशियो है। और आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आप हर कोई इंडिविजुअल ये जानने की कोशिश करे कि वो कितने काम करता है, यानी कितना वो मेहनत करता है, फिजिकल मेंटल, और उसको कितने परिणाम आते हैं, है ना। मान लिया मैं 50% काम, मतलब मेरे परिणाम में से 50% मेरा भाग्य का पोर्शन है और 50% मेरे कर्म का पोर्शन है, तो मैं कहूंगा मेरा 50-50 रेशियो है। अगर मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूँ, रिजल्ट कम आते हैं, तो रेशियो 20-80 हो सकता है, यानी भाग्य का 80 है ना। अब यही तो हम कह रहे हैं, भाग्य हमारा कम है, और सॉरी कर्म का हमारा 80 हो सकता है, भाग्य मात्र 20% काम करे। तो ये देखिए, सोचने का एक नया तरीका हमें भी बनाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम अपना जाने कि हमारा भाग्य भैया, भाग्य का इंडिकेटर किस लेवल पे चल रहा है ना, भाग्य का इंडिकेटर कहाँ चल रहा है। और फिर बात करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा हमारा इंडिकेटर ये है कि 80% हमारे भाग्य ने काम कर दिया, मात्र हमें 20% ही तो काम करना है, तो फिर तो चीजें, मतलब जब मैं अपना आकलन कर लूंगा तो मेरी चीजें तो क्लियर हो गई ना, फिर तो मेरे को उसी पार्ट पे काम करना है। अब हमें करना कहाँ पे काम है, उसके लिए ये सब जानना जरूरी है। तो हर किसी का इंडिविजुअल एक भाग्य का रेशियो होगा, एक कर्म का रेशियो होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, सब अपना जानने की कोशिश करें, और कल अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे बताना, शेयर भी करना चाहता है, तो प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें, है ना। और उसके बाद ये, इसको करने के बाद हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, कल फिर जरूर जुड़िएगा, ये डिस्कशन 3-4 दिन ऐसी चलेगा, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक ऐसी चीज निकाल के दूंगा आपको कि जहां पे हम अपना एनालिसिस करके, अपनी चीजों का एनालिसिस करके, अपना विश्लेषण करके हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, बिल्कुल 100%। ठीक है। तो अब ये है कि यहीं पे बात समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी। जो भी स्पीकर इस पे कमेंट्स देना चाहे इस विषय पे, आज के विषय पे, वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो जी, राजेश शर्मा जी, प्लीज। नमस्कार सभी को। सर मेरा नमस्कार। आवाज आ रहा है? बिल्कुल क्लियर सर, हेलो। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। मैं इसमें ना राजेश जी दो बातें कहना चाह रहा था हाँ जी, कि बिल्कुल। एक तो थोड़ा सा विषय तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि जिसमें मजाक जैसी चीज नहीं आ सकती, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट करता है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये है ना भाग्य और कर्म, ये बिल्कुल वैसी स्थिति में अंडा पहले या मुर्गी पहले, ये बिल्कुल वैसी स्थिति है हमारे लिए कि आप ये नहीं कह सकते। मैंने पहले भी कहा है कि जो भाग्य है ना, ये आपका विश्वास है। हम लोगों ने हम ये मानते हैं कि यार हमारा एक विश्वास है कि भाग्य नाम की चीज भी होती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों, मेरे बहुत परम मित्र है रहे स्कूल में, हृदय जोशी, वो बिल्कुल बिल्कुल आप मानिए कि जब हम 7th 8th में पढ़ते थे उस दौर से मैं उन्हें जानता हूँ। उस दौर से मैंने देखा है कि वो बिल्कुल नास्तिक आदमी थे, वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करते थे। और वो आदमी ने 10th और 12th जब तक हम बहुत ज्यादा टच में थे, सेम ईयर में यूपी बोर्ड से भी भरा हुआ था, सीबीएसई दोनों से वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। वो कहते थे सिर्फ कर्म होता है, भाग्य कोई मतलब नहीं, पढ़ता हूँ मेरे मार्क्स आते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। जो कि इतना छोटा बच्चा इस तरीके की बातें नहीं करता है, एक चीज। दूसरा, ये जो आपने कहा ना कि 5% या 3%, ये समस्या बताए हमारे यहाँ भाग्य और कर्म को लेकर हम कब ससोपंज में फंसे रहते हैं, कब हम लोग समस्या में फंसे रहते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग अपने ऊपर को देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग हमेशा जो अपने ऊपर वाले को देखते हैं। मेरे पास एक रैपिड है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मर्सिडीज वाले को देख रहा हूँ। ऑल्टो वाला एक थोड़ी और बड़ी गाड़ी देख रहा है, जिसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं वो 20,000 वाले को देख रहा है।
अगर हम अपने से, मैं ये नहीं कहता डिमोटिवेट रहे, क्योंकि नीचे नीचे देखना सिखाया जाता है कि नीचे नहीं देखना, ऊपर देखो। लेकिन मैं कहता हूँ जब संतुष्टि की बात आती है ना, तो आप वाकई में नीचे देखिए, तो आपको संतुष्टि बहुत प्राप्त होगी। और जब संतुष्टि प्राप्त होगी तो आपका एक मानसिक जो कहते हैं ना संतुलन बना रहेगा, और आपको काम करने के लिए, ठीक है आप काम कीजिए, लेकिन आप हमेशा ये कहें यार मुझे ये नहीं मिला। आप बहुतों को देखिए ना, हमें तो वो बात बिल्कुल सही है कि हमें तो अनमोल हाथ पैर दिए ईश्वर ने। आप कितने लोगों को आप देखते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है नकली पैर लगा के, रॉड लगा के, कहीं फॉरन का वीडियो था। तो वो देखने के बाद आदमी सोचता है चलो यार हमारे पास पैर तो है। तो दो चीजें मुझे लगता है ये है कि एक तो अपने से हम संतुष्टि के तौर पर अपने से नीचे देखें, और जब हम कुछ करना चाहें तो ऊपर को देखें। और दूसरी यही है कि ये जो है ना, आप इसमें ये जो आपका भाग्य है, ये एक विश्वास की बात। बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते, वो कहते हैं नहीं सिर्फ कर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाग्य है। जी राइट। बिल्कुल राजेश जी, सबने यहाँ पे स्वीकार किया कि भाग्य होता है ना। और बिल्कुल हम ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि इन सब कंफ्यूजन को हम आपका निश्चित रूप से खत्म करेंगे। बने रहिएगा। लेकिन मुझे लगता है आज आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि हमारा एक कर्म का पोर्शन है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, अपना पर्सनल लॉ ऑफ एवरेज निकालिए। इतनी जगह आप जाते हैं और इतनी जगह रिजल्ट मिलता है, तो लॉ ऑफ एवरेज जैसे निकालते हैं ना, वैसे आप घर कर्म और भाग्य का पार्ट अपना निकालिए, है ना। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो फिर हम दरवेश जी के पास ही चलते हैं, है ना, उनसे कुछ सुनते हैं। बिल्कुल। ये आप सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बढ़िया के डायरेक्शन आपने दिए राजेश जी आज इसको टॉपिक को। बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है इसको अंडरस्टैंड करने में। और कहते हैं हम लोग भी इसको मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रहस्य आखिर है क्या है। जैसे मैंने कल या परसों के सेशन में हमने बताया भी था कि जो भी हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो हमारा कर्म है, वो एक्शन है। और जो हमें मिल रहा है, उसके अपोजिट हमें मिल रहा है, वो हमारा भाग्य है। मतलब जो हमने किया उसके बदले हमें जो मिला, वो हमारा भाग्य है। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है कि जो हम अभी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट मिल रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो हमने पहले कभी किया होगा, बहुत टाइम पहले हमने किसी का बुरा किया होगा, ठीक है। हो सके कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, और मैंने अपने जो बॉस होंगे मेरे, या कोई मेरा कलीग रहा होगा, उसके साथ मैंने बहुत अपना एक खराब व्यवहार किया। और अब मैं कहीं एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता हूँ, और वही जो कलीग है उसने वहां पे मेरा फीडबैक नेगेटिव दे दिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। और मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं तो बहुत एलिजिबल था, सब कुछ था, मुझे जॉब वहां पे लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। लेकिन कहीं ना कहीं कर्म मैंने किया था कि मुझे पता नहीं कि मेरे वजह से ऐसा ही हुआ है। उसका कारण भी मैं खुद ही हूँ। बहुत बार होता है, जैसे कॉर्पोरेट में से बहुत होता है कि रेफरेंस से ही लोग आगे बढ़ते हैं। वो बहुत बार क्या होता है, कुछ डायरेक्ट रेफरेंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस होते हैं। तो आप कभी हमें देखना कि ये एक मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हमें वर्तमान में ही देखना है कि जो हम करते हैं उसका फल क्या मिलता है, वो यहीं से पता चलता है कि हमें रेफरेंस फीडबैक कैसा मिला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही उसके दोषी होते हैं। हमने किसी से ऐसा बुरा किया होता है, या अपना कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखाया होता है किसी को, कि वो बंदा हमारा नेगेटिव फीडबैक देता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसके बारे में पॉजिटिव बोला जाता है नॉर्मली। तो ये दो चीज हमें अगर समझ में आ जाए हमें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा क्या है, हमारे किया हुआ कर्म है, तो कभी ना कभी हमने उसको जरूर किया है। तो उसके बाद में अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो हो रहा है वो बिल्कुल मैं हूँ, ये भगवान ने नहीं किया मेरे लिए, भगवान ने मेरे हाथ में कुछ भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, मतलब भगवान के हाथ पे है ही नहीं भाग्य लिखने का, वो सब मेरे हाथ पे है। तो उस परिस्थिति में अगर हम अपने को अगर पॉजिटिव रख पाए, तो जैसे एक आप कल जी न्यूज में आप देख रहे होंगे, एक छोटे से बच्चे का एक वो आ रहा है, मतलब बार बार दिखा रहे हैं उसको, डीएनए में हुआ है उसका। तो हिमाचल के छोटे से स्टेशन में एक प्लास्टिक का डंडा पकड़ के लोगों को अवेयर कर, बहुत गरीब घर का लड़का है बेचारा, का बैलून बेचता है, कभी कुछ करता है, बिल्कुल वैसे पुराने कपड़े पहन रखे। लेकिन उसने उस परिस्थिति में अपने को पॉजिटिव रख के, यार गवर्नमेंट मतलब मास्क इतनी इंपॉर्टेंस है, वो मास्क लगा के सबको डंडा बजा रहा है, वो सबको बोल रहा है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आपने मास्क क्यों नहीं पहना। तो एक छोटे से एटीट्यूड को पॉजिटिव रख के, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो वहां पे भीख मांग के, हाथ जोड़ के लोगों से भीख मांग रहे हैं, रो रहे लोगों के सामने, लेकिन उसने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा उस विषमतम परिस्थिति में भी। तो उस एटीट्यूड ने उसको क्या है, आज सेलिब्रिटी बना दिया, आज को ब्रांड एम्बेसडर बन गया वहाँ का। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने उस शहर का उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो अगर हम स्वीकार कर लें कि जो कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है ना, ये मेरा मेरा ही क्या हुआ कर्म है, लेकिन अब इसको सुधारना भी मैंने ही है। और इस समय क्या मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक मतलब दो मिस्त्री काम कर रहे हैं किसी जगह पे। एक को पूछा आप क्या कर रहे हो, बोला जी हम तो अपने किस्मत का रोना रो रहे हैं, बस यही सुबह से हम पसीना बहा रहे हैं अपने इसके लिए। और दूसरे को पूछा आप क्या कर रहे हो, उसने कहा कि मैं एक भगवान का घर बना रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला हुआ है।
तो हम अपनी ये कर्म भाग्य से जब हम लोग इसका रियल में मतलब समझ जाते हैं और अपनी खराब परिस्थिति में जब जब बेस्ट अपना देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं से क्या है, भाग्य हमारे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कल जरूर बात करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। ओवर टू यू। अब कोई नहीं सर, आपको सुनना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे आप बोलते रहें। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे एक कर्म होते हैं और जो परिणाम होता है उसको हम भाग्य से जोड़ के देखते हैं। कर्म का एक फल होता है उसको, और कर्म जो है इस जन्म के ही प्रभावित नहीं करते, कर्म तो पिछले जन्मों के भी हमें प्रभावित करते हैं। ये हमारे धर्म में माना गया है, मतलब सनातन में ये माना गया है कि पिछले जन्म के कर्म भी हमें इस जन्म में प्रभावित करते हैं। और हम आपने मुझे एक टेक्निक बताई, अभी मैं क्योंकि लोगों का क्यूरियोसिटी खत्म नहीं करूंगा, वो मैंने की और मुझे उससे बहुत ही, भले ही आर्थिक रूप से मेरे को बहुत ज्यादा उपलब्धियां ना मिली हूं, लेकिन मानसिक रूप से मैं इतना हल्का हो गया ना कि मैं बहुत हल्का हूं आज की डेट में। इतनी परिस्थितियां मेरी चारों तरफ से, मतलब मेरे को भाले और बर्छे लेके खड़ी है, लेकिन मैं बिल्कुल हल्का हूं, मैं उड़ रहा हूं। तो बिल्कुल उसके लिए भी धन्यवाद, और वो टेक्निक शेयर करूंगा, वो भी बहुत बढ़िया टेक्निक है उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो परत दर परत चलेंगे। तो बिल्कुल आप अपना, सबसे पहले सबको अपना आकलन करना है, इतना भाग्य इतना कर्म, 50-50 है, बढ़िया। तो प्रदीप जी हैंड रेज कर रहे हैं, है ना? तो 2-3 मिनट का टाइम है, प्रदीप जी को सुनते हैं। बिल्कुल, सभी को नमस्कार। बहुत जबरदस्त टॉपिक चल रहा है ये। कभी हम लोग एक पड़ा कर्म का एक भाग्य, कभी भाग्य ऊपर हो रहा है, कभी कर्म ऊपर जा रहा है। तो अभी हमें बहुत ज्यादा इस पे सर अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि हम लोगों को स्केल के ऊपर उसको नापना चाहिए कि भाई कितना हमारा परसेंटेज है। फिर लेकिन हम जब दरवेश सर की बात सुने, उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारा कर्म ही है, जो पुराना है चाहे नया है ना। जो ये चीजें मतलब दोनों चीजें से मतलब कोरिलेट नहीं कर रही है, मतलब दोनों चीजें एंटी है कहा जाए तो अभी हमें थोड़ा सा इस चीज पे और सर मतलब काम करना पड़ेगा, तभी जा करके मतलब हो पाएगा। मैं भी एक जगह पढ़ भी रहा था सर कहीं पे, उसमें कहीं लिखा था कि किस्मत, गूगल बाबा से मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें लिखा था कि जो भी हम किस्मत जो बनाते हैं ना, उसके अपनी किस्मत के मालिक हम खुद ही होते हैं 100%। उसमें बताया था कि अगर ना हम अपने शरीर पर महारत हासिल कर लेते हैं, अगर हम अपनी बॉडी पे महारत हासिल कर लेते हैं, तो हम लगभग 15 से 20% किस्मत हमारे हाथ में होती है। अगर हम अपनी बॉडी पे महारत हासिल कर ले तो 15 से 20% किस्मत हमारे हाथ में होती है। अगर हम हमारे अपने मन पर सर महारत हासिल कर लें, जो हमारी किस्मत होती है वो लगभग 50 से 60% हिस्सा मतलब उसके हाथ में होता है। मतलब किस्मत जो होती है ना हमारे हाथ में होती है। अगर हम मन पे अपना कंट्रोल कर लें तो 50 से 60% किस्मत हमारे हाथ में होती है। लेकिन इन्होंने कुछ उससे भी एक एडवांस लेवल बताया है कि अगर हम अपनी जीवन की ऊर्जाएं जो है मतलब